नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा नवम की अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्वोत्तर की कक्षा में हमने कबीर के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। आज अपन कबीर के द्वारा रचित उन साखियों के बारे में चर्चा करते हैं कि उनमें किस प्रकार प्रेम और गुरु की महत्ता को प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। आपकी सुविधा की दृष्टि के लिए मैंने बोर्ड पर उन साखियों को लिख दिया है। अब केवल इन साखी को आप देखें और जहाँ तक हो आप अपने पास अपनी यह क्षितिज की पुस्तक भी साथ में रखें ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सहूलियत होगी। चलिए प्यारे बच्चों, अब अपन बात करते हैं कि कबीर कौन थे। कबीर जो भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि थे और इनकी यह रचनाएं मानव जगत के लिए एक वरदान साबित हुई। आज अपन इन साखियों को पढ़ते हैं। इन दोहों में जो कोई भी प्रेम, गुरु की महत्ता, नीतिगत बातें, अंधविश्वास, बाह्य आडंबरों पर कुठाराघात किया तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आपको परीक्षा में जब कभी भी इससे संबंधित व्याख्या आए तो सप्रसंग संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे करनी है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ व प्रसंग आपको उस समय व्याख्या के अंतर्गत करना है। जो आप व्याख्या परीक्षाओं में करेंगे तो व्याख्या में आपको क्या करना है, सबसे पहले संदर्भ प्रसंग, उसके बाद फिर आएगी व्याख्या और फिर आएगा विशेष। ये चीज़ें अपने को थोड़ी सी याद रखनी है, चाहे वो 10th हो, 11th हो या 12th हो, उन सभी को व्याख्या इसी ढंग से करनी है। प्यारे बच्चों, संदर्भ व प्रसंग यह होता है कि काव्य में जो आप पढ़ रहे हो, जो आपके पास प्रकरण है या जो पाठ है, उस पाठ के अंतर्गत कवि ने वो साखियां या दोहे कहाँ से लिए, उनकी रचना से संदर्भ है या किससे हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे, जबकि ये साखी हैं तो प्रस्तुत साखी कक्षा नवम की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड कबीर द्वारा रचित बीजक संग्रह की साखी से अवतरित हैं। ये बात आपको हर व्याख्या के पहले ये पंक्ति लिखनी है। हर व्याख्या के पहले पंक्ति में क्या लिखोगे, कोई भी यहाँ साखी आपको बदलनी है या कोई भी अगर आए, पद आ जाए तो यहाँ पे पद लिखना है, दोहा आ जाए तो दोहा लिखना है, कक्षा आपको बदलनी है। और अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड कबीर द्वारा रचित बीजक संग्रह की साखी से अवतरित हैं या उद्धृत हैं। ये चीजें अपने को सिंपल लिखनी है। ये तो हो गया इसका संदर्भ, लेकिन जब इसके साथ प्रसंग चलेगा तो हर एक दोहे का अलग अलग प्रसंग होगा। जैसे यहाँ पर एक प्रसंग दे रखा है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। ध्यान रखना, प्रस्तुत दोहे या साखी का जो प्रसंग होगा वह यह प्रसंग होगा कि जीवात्मा मोक्ष रूपी मोती को ग्रहण करने के पश्चात
कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहती। यानी ये आपकी प्रथम साखी का क्या हो गया, प्रसंग हो गया। आप करेंगे ऐसे, प्रस्तुत साखी कक्षा नवम की अन्यवारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड कबीर द्वारा रचित बीजक संग्रह की साखी से अवतरित हैं, जिसमें कवि कबीर, आप यहां लिखेंगे, जिसमें कवि कबीर जीवात्मा और परमात्मा के मध्य प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए जीवात्मा मोक्ष रूपी मोती को मन रूपी सरोवर में क्रीड़ा करते हुए प्राप्त करती हैं और उसे प्राप्त करने के पश्चात वह अन्य किसी स्थान पर जाना पसंद नहीं करती। तो ये इस तरीके से एक एक लाइन जो यहाँ से चेंज होगी, बदलेगी, एक एक साखी और एक एक दोहे के साथ, वो आपको गहनता से ध्यान रखना है। तो आइए अपन पढ़ते हैं कबीर की साखियां, जिसकी पहली साखी है उसका प्रसंग मैंने यहां पर लिख दिया है और उसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। यानी यहां पर कवि ने जीवात्मा और परमात्मा के मध्य प्रेम भाव को बताया है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, कबीर स्वयं को प्रभु निर्गुण निराकार ब्रह्म जो कि परमात्मा है, उसकी खुद को पत्नी भी मानता है, आत्मा मानता है, सेवक मानता है, दास मानता है कि जीवात्मा परमात्मा से ही निकली है, जीवात्मा का परमात्मा से ही प्रादुर्भाव हुआ है और अंत समय में जीवात्मा परमात्मा को मिल जाती है। तो यहाँ जीवात्मा कबीर की आत्मा है और परमात्मा उसका निर्गुण परब्रह्म है, जिसके बारे में वो व्याख्या करता है। तो आइए पढ़ते हैं, ध्यान देना। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाही। आप एक एक शब्द का अर्थ लिखें। ध्यान रखना, आपको गृह कार्य में यह काम करना है। जो भी दोहे या साखियां मैं पढ़ाता हूं, उसके कठिन शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने हैं। तो यहां क्या लिखा है, क्या बताया है कि मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर का तात्पर्य होता है मन रूपी सरोवर, सरोवर यानी तालाब। सुभर जल का मतलब होता है स्वच्छ जल या प्रेम या भक्ति, ये अर्थ हैं, बता रहा हूं मैं, भक्ति रूपी जल से भरा है। हंसा यहां होगा, एक तो आप अर्थ लोगे हंस और दूसरा आप लोगे जीवात्मा। केली मतलब क्रीड़ा, कराही मतलब करते हैं, मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता चुगे, हंस चुगता है, तो अपन यहां कह सकते हैं मोक्ष रूपी मोती। चुगना का मतलब ग्रहण कर रहे हैं। अब उड़ी, उड़कर, अनत अन्य या अन्यत्र, न जाई नहीं जाना चाहता। तो ये था इसका शाब्दिक अर्थ, इसके शब्दों के अर्थ। अब इसको समझिए कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाही। कि हे आत्मा, हे जीवात्मा, मेरी जीवात्मा, यानी वह हंसों का एक जोड़ा मान सरोवर के स्वच्छ जल में जल क्रीड़ा कर रहा है। जल क्रीड़ा करते हुए, देखो मैं आपको पहले सरल अर्थ बता रहा हूं, ठीक है ना। जल क्रीड़ा करते हुए वह उस मान सरोवर में पड़े उन मोतियों को चुगकर आनंद की प्राप्ति करता है। यानी मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वह उन मोतियों को चुगकर ग्रहण करके आनंद की प्राप्ति करता है और इस आनंद के फल को छोड़कर वह कहीं और अन्यत्र जाना नहीं चाहता। ये तो हुआ सरल अर्थ। वापस कर रहा हूं, कवि
कबीरदास जी कहते हैं कि हंसों का एक जोड़ा मानसरोवर नामक स्वच्छ जल में जल क्रीड़ाएं कर रहा है और जल क्रीड़ाएं करता हुआ वह उस मानसरोवर में मोतियों को ग्रहण करता हुआ आनंद की प्राप्ति करता है और इस आनंद के पल और स्नेह के पलों को प्राप्त करता हुआ वह जोड़ा उड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता। अब वो बात करें अपन जीवात्मा और परमात्मा के प्रति, तो बात यूं होगी, कबीरदास जी कहते हैं कि वह जीवात्मा मन रूपी सरोवर के प्रेम या भक्ति रूपी जल में भक्तिमयी क्रीड़ाएं करती है और भक्तिमयी क्रीड़ाएं करके वो वहां पर मोक्ष रूपी मोती का भाव ग्रहण करती है, अर्थात मोक्ष रूपी मोती को ग्रहण करने का प्रयास करती हैं। और जब परमात्मा के माध्यम से उसको मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है तो वह जीवात्मा इस आनंद को छोड़कर, परमात्मा के स्नेह को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना पसंद नहीं करती, अर्थात वो किसी और परमात्मा की शरण में जाना पसंद नहीं करती। ये था प्रथम साखी, प्रथम दोहा। अगली बात करते हैं। आशा करता हूं पहला दोहा आपके समझ में आया होगा। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई। यहां प्रेम के महत्व को बताया, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहां प्रेम के महत्व को बताया, तो यहां इसका जो प्रसंग हो जाएगा, प्रेम के महत्व को प्रकट करना, या आप ध्यान रखना प्रेम के महत्व, कौन सा प्रेम महत्व है यहां पर? प्रभु प्रेम है, परमात्मा प्रेम, निर्गुण निराकार परब्रह्म ईश्वर का प्रेम को व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। तो देखिएगा आप यहां पर कि प्रेमी, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मेरी जीवात्मा, प्रेमी ढूंढत में फिरो। मैं ईश्वर को प्रेम करने वाले उस जीवात्मा को साक्षात्कार करने के लिए, मिलन करने के लिए मैं जगह जगह भटकता रहा, फिरता रहा। प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति या जीवात्मा नहीं मिली जो परमात्मा निर्गुण निराकार परब्रह्म के भक्ति भाव में पूर्ण रूप से तल्लीन हो। ऐसा प्रेमी मुझे, भक्त प्रेमी या ईश्वर प्रेमी, परमात्मा प्रेमी मुझे कहीं नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जहां ईश्वर प्रेम, परमात्मा से प्रेम करने वाला, अर्थात परमात्मा के भाव, भक्ति भाव में तल्लीन रहने वाला वह शख्स जब परमात्मा को प्रेम करने वाले को मिल जाता है, तब उन दोनों के हृदय में जितना भी मोह माया का जंजाल होता है, मोह माया का जितना भी भाव होता है, वह सारा विष अमृत में बदल जाता है, अर्थात प्रभु भक्ति के रस में समा जाता है, लीन हो जाता है। तो ये था दूसरा दोहा साखी जो हमने पढ़ी। आशा करता हूं यह आपके समझ में आया होगा। बहुत सरल था। आगे बहुत अच्छी बात कही है। यहां कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को उजागर किया, ज्ञान के महत्व को बताया। ये कौन सा दोहा है भाई? तीसरा। तीसरे दोहे में आपको लाइन जोड़नी है कि प्रस्तुत साखी में कवि कबीरदास परमात्मा और जीवात्मा के मध्य ज्ञान के महत्व को प्रकट करता है कि ज्ञान के महत्व के बारे में बताकर वह परमात्मा से मिलन की बात करता है। अब क्या करता है वो अपन यहां पर देखते हैं, पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारी। बिल्कुल सही बात कही। हस्ती चढ़िए ज्ञान को कि मदमस्त चाल, या अपन कहें उस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होने पर, या परमात्मा निर्गुण ज्ञान की प्राप्ति होने पर, निर्गुण ज्ञान की प्राप्ति होने पर सहज दुलीचा, सहज दुलीचा का तात्पर्य होता है आसन, सहज भाव से आसन लगाकर वह प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। श्वान यानी कुत्ता रूपी संसार, समझ गए आप? हैं? भूकन भौंकना, दे झकमारी व्यर्थ में। क्या कहता है? आपको ये मालूम है कि ये जो अपना संसार है, ये जो अपना क्या है? संसार है। ये संसार क्षणभंगुर है, ये संसार नश्वर है, और क्षणभंगुर और इस नश्वर संसार के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी होता है,
हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता है, वो कभी घबराता नहीं है या अपनी चाल में परिवर्तन नहीं करता है, भले ही उसके पीछे कुत्ते भौंकते हुए चले, क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा होता है। उसका शरीर कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। कुत्ते को डर लगता है कहीं ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा दे। तो उसी प्रकार एक जीवात्मा जब ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर लेती है तो उसका ज्ञान बहुत बड़ा हो जाता है, और ये संसार एक कुत्ते की भांति व्यर्थ में ही उसकी आलोचना करने से बचता नहीं है, अर्थात उसके छिंद्रानवे शक के रूप में, उनके दोषों के रूप में वो बात करता रहता है। तो कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चा डारी, के हे जीवात्मा, जब मदमस्त हाथी अपने ज्ञान के भाव से, निश्चल भाव से गति प्रदान करता हुआ मदमस्त भाव से चलता रहता है, और चलते रहते हुए किसी बात की परवाह नहीं करता, वह अपने कार्य में सदैव सजग रहता और निमग्न रहता हुआ आगे बढ़ता है। भले ही उसके पीछे कितने ही कुत्ते भौंकते हो, लेकिन उसे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार हे जीवात्मा, जब तुझे ईश्वरीय और निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या ज्ञान के महत्व, ज्ञान का भाव हो जाता है, तब उस ज्ञान के कारण मनुष्य पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है, उसका ज्ञान चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। तब तुम अपने जीवन में प्रभु भक्ति का आसन लगाकर ध्यान मग्न हो जाते हो, योग साधना में लीन हो जाते हो, तल्लीन हो जाते हो। उस समय यह कुत्ता रूपी संसार इस ज्ञान के बारे में या इस कार्य प्रणाली के बारे में कितनी ही आलोचनाएं कर ले, कितना ही वो व्यर्थ रूप में तुम्हारे बारे में या इस ज्ञान के बारे में कितना ही व्यर्थ भाव से प्रकट कर ले, तुम्हें उससे कुछ भी लेना देना नहीं। तुम्हें तो ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। बहुत इजी है। पहले आपको हाथी के बारे में बताना है, फिर अपने को बताना है कि जब हाथी के जैसा मदमस्त ज्ञान उस जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है तो जीवात्मा अपनी भक्ति की चरमोत्कर्ष की सीमा पर पहुंच जाती है। तब वह परमात्मा के मिलन के लिए ध्यान मग्न आसन जमाकर ध्यान मग्न हो जाती है, और ध्यान मग्न होने पर भले ही संसार रूपी कुत्ता, देखो यहां पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार उपमा देना, और यहां पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जो हमने पहले दोहा पढ़ा था। इसमें भी देखो मन रूपी सरोवर है और मोक्ष रूपी मोती, ये रूपक अलंकार का ही उदाहरण है। चलिए अगले दोहे में चलें। आप जरूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको निस्तारण कर सकूं। इसलिए आप इस बात को ध्यान दें, ठीक है। वैसे मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो मुझे जरूर बताएं। चलिए अगला चलें। पखा पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इस दोहे के अंतर्गत कवि ने भी यह बात कही है, क्या कहा कि मनुष्य को निष्पक्ष रूप से क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। कि पखापखी, पक्ष और विपक्ष, पखापखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष के कारण सब जग संसार का ज्ञान भूल गया। निरपक्ष निरपेक्ष, ठीक है, होकर हरि ईश्वर निर्गुण परमात्मा भजे, उसका भजन करता है। सोई वही सच्चा सुजान यानी सज्जन, ठीक है, सच्चा सुजान प्रिय संत हैं। पखा पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, पर निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी ने क्या बात कही है कि पक्ष और विपक्ष में रहकर वह जीवात्मा जब इस संसार रूपी सागर के मोह माया बंधन के जाल में फंस जाती है, और फंसने के बाद जब वह पक्ष विपक्ष में रहकर संसार के ज्ञान को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के अस्तित्व को भूल जाता है, उसका कभी भला नहीं होता, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सरल अर्थ बता रहा हूं, यह क्या करूंगा? निरपक्ष होई के हरि भजे, और जो निरपेक्ष रूप से, निष्पक्ष रूप से हरि का भजन करता है, वह सच्चा सज्जन और सच्चा साधु है। ध्यान देना, वापस कर रहा हूं मैं। प्रस्तुत साखी में कवि सच्चे जीवात्मा और सच्चे संत के बारे में व्यक्त करते हुए बताते हैं
कि मनुष्य जीवात्मा जब इस संसार रूपी सागर में पक्ष विपक्ष के कारण रहकर लोगों के मोह माया और बंधन के जाल में फंसकर जब वह अपना सांसारिक ज्ञान परमात्मा निर्गुण निराकार परब्रह्म के मार्ग को भूल जाता है, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। निरपक होई के हरि भजे, और जो निरपेक्ष रूप से निष्पक्ष रूप से हरि का यानी निर्गुण, यहां हरि शब्द किसके लिए आया है? यहां हरि शब्द आया है निर्गुण निराकार परब्रह्म के लिए। तो निर्गुण निराकार परब्रह्म का भजन करेगा, कैसा? निष्पक्ष रूप से। वह किसी के, अपन कहते हैं हरि और बरी में नहीं रहना है, वो केवल अपने निष्पक्ष रूप से हरि का, ईश्वर का भजन करेगा, वही सच्चा व्यक्ति है, वही सज्जन है, वही सच्चा साधु है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता जो दऊ के निकट ना जाई। बाह्य आडंबरों पर विरोध, बाह्य आडंबरों पर विरोध यहां पर किया गया है। क्या विरोध किया है? ध्यान से समझिएगा इसको। क्या कहा कि हिंदू मुआ राम कही, मुआ मतलब बेचारा, या अपन कहें हिंदू पक्ष या वर्ग, राम कही मुसलमान खुदाई यानी खुदा, कहे कबीर सो जीवता जीवित रहने वाला व्यक्ति, जो दहु दोनों के निकट निकट नहीं जाए नहीं जाता। ध्यान रखना, बहुत सरल है। प्रस्तुत साखी में कवि कबीरदास, प्रस्तुत साखी में कवि कबीरदास मनुष्य को कभी भी संप्रदाय के अधीन रहकर भक्ति नहीं करने की सीख दे रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी संप्रदायों में जीवन नहीं बिताना चाहिए, उसको निष्पक्ष रहना चाहिए। तभी तो कहा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कि हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाए, कि हे मनुष्य, इस संसार में वह जीवात्मा जो कभी हिंदुओं के आराध्य देव राम नाम का स्मरण करती है, वही मुसलमान खुदा की बंदगी करता है, खुदा की इबादत करता है। ये दोनों अपने अपने पक्ष के, अपने अपने संप्रदाय में लीन रहकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर वह लांछन लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहकर ही जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, अपने निर्गुण निराकार परब्रह्म के व्यक्ति के भाव को पा सकती हैं। इसीलिए हे मनुष्य, हे जीवात्मा, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य जीवन लेना चाहता है, जीवात्मा जीवित रहकर परमात्मा से मिलन करना चाहती है, तो ऐसे सांप्रदायिक यानी दोनों कौन, हिंदू और मुसलमान जैसे, ऐसे दोनों सांप्रदायिक तत्वों के निकट यानी उसके पास जाकर किसी प्रकार की संगत या किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं करेगा। यह बात किसने कही? कबीरदास ने। क्या कही? कि हिंदू जो अपने जीवन में केवल एक वर्ग जो राम नाम का स्मरण करता है और मुसलमान खुदा की बंदगी करता है, इबादत करता है, ये दोनों अपने संप्रदायों में लीन रहकर एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य, अगर जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहती है तो ऐसी भावना, ऐसे विचारों से उसे ऊपर उठना पड़ेगा। उठने पर ही उसकी निर्गुण निराकार की बंदगी और भक्ति करने पर ही उसको मोक्ष मिल सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के पास तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। चलें आगे, समझ में आया होगा? चलते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। आडंबरों का विरोध भी किया है। और अगले दोहे में काबा फिर काशी भया, रामी भया रहीम। देखो यहां पर तो ये क्या कहा कि हिंदू मुसलमान दोनों अपनी संप्रदायों की व्याख्या करते हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बताते हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप और वो दोष लगाते हैं। लेकिन जब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो कबीरदास जी कहते हैं, यहां पर आप लिखोगे, कबीरदास जी कहते हैं कि जब जीवात्मा को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की ज्ञान की, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तो उस दरमियान
उस दरमियान जो कुछ भी उनके मध्य जो कुछ भी उनके सांप्रदायिक मध्य भाव में जो भाव थे उसके बारे में कबीरदास जी ने क्या कहा, काबा फिर काशी भया। काबा किसके लिए आया, मुस्लिम वर्गों का क्या है, पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल। अब क्या भया, काशी, वाराणसी के बारे में सुना आपने, काशी हो गया। राम ही भया रहीम, राम किस में बदल गया, रहीम, क्योंकि ईश्वर एक है। मैंने आपको पहले कहा था कि कबीर निर्गुण उपासक हैं, निर्गुण परब्रह्म के उपासक हैं, और उनका मानना था कि ईश्वर एक है, ईश्वर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं हो सकता। तो वो यहां पर इन्होंने बता दिया कि काबा फिर काशी भया, यानी मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा, मक्का मदीना अब क्या बन चुका है, काशी, और काशी क्या बन चुका है, मक्का मदीना, काबा बन चुका है। राम ही भया रहीम, और राम अब किस रूप में हो चुका है, रहीम। अर्थात कबीरदास ने कहा कि जीवात्मा को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई हो जाती है तब वह इन संप्रदायों से ऊपर उठ जाता है, इन संप्रदायों से ऊपर उठ जाता है। मोटा चून मैदा भया, जिस प्रकार मोटा अनाज, चून का मतलब होता है आटा, आटा से क्या हो गया, मैदा, यानी ज्ञान के प्रभाव में रहकर, ईश्वर की परमात्मा की भक्ति में लीन रहकर वह क्या कर लेता है, अत्यधिक भक्ति भावना करने से उसके मन के सारे विचार सहज और उस मैदे की तरह सहज हो चुके हैं। बैठी कमी राजीव। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अब तुम्हें ऐसे व्यक्तियों की संगत करनी है जिनके मन में कभी भी सांप्रदायिक भावना नहीं हो, और जो जीवात्मा निर्गुण निराकार परब्रह्म की क्या करती हो, सेवा करती हो, आराधना करती हो, उसके साथ ही तुझे संगत करने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। यहां मनुष्य के कर्म के बारे में बात की गई है। क्या कही गई कि भले ही इंसान जो क्या हो, बड़े घर का हो जाए, लेकिन उसमें जब तक कर्म भाव नहीं हो, गुण नहीं हो, भाव नहीं हो, तब तक वह बड़ा कहलाने का हकदार नहीं है। वही बात कही कि ऊंचे कुल, कुल का मतलब होता है वंश, जाति, जन्मिया, जन्म लेना। जो करनी, करनी यानी कर्म, ऊंच यानी ऊंचे, न हो, नहीं हो। सुबर्ण, सुबर्ण कलश, सुबर्ण का मतलब होता है स्वर्ण, कलश। सूरा भरा, सूरा का मतलब होता है शराब, मदिरा। साधु निंदा सोई, ऐसे साधु निंदा के क्या होते हैं, पात्र होते हैं। ध्यान रखना, समझना पहले इसको। पहले आप उदाहरण की तरह देखिएगा, दृष्टांत और उदाहरण अलंकार दोनों है यहां पर। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, भले ही कोई जीवात्मा ऊंचे कुल यानी वंश या जाति में जन्म क्यों नहीं ले ले, उच्च वर्ग का क्यों नहीं हो, ऊंचे वर्ग में भले ही वो जन्म क्यों नहीं ले ले, जब तक कि उसके कर्म ऊंचे नहीं हो, अच्छे नहीं हो, सत्कर्म अच्छे नहीं हो। अगर भले ही वो ऊंची जन्म में जन्म ले लिया हो, उच्च कर्म में जन्म ले लिया हो, लेकिन उसके क्या नहीं हो, ऊंचे कर्म नहीं हो, तो उसका जन्म लेना कोई व्यर्थ, कोई सही नहीं है, व्यर्थ है। क्यों? कि उसकी दशा उसी की तरह है। उदाहरण रूप में बताया, उसकी दशा उस सोने के कलश की भांति है। जो सोने का कलश बाहर से तो अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, सब लोग उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अरे वाह साहब बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देता है। लेकिन वही सोने का कलश जब उसमें क्या भर दी जाए, शराब या मदिरा भर दी जाए, तो वो साधुओं का क्या करती है, निंदा का पात्र बनती है। साधुओं की क्या बनती है, निंदा का पात्र बनती है। इसलिए जो व्यक्ति भले ही ऊंचे या सुवर्ण या सभ्य परिवार में जन्म ले ले, लेकिन उसकी करनी, उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो उसके सभ्य परिवार में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है, वह निंदा का पात्र होगा। ठीक उसकी स्थिति उसी प्रकार, जिस प्रकार एक सोने का कलश जो बाहर से तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, लोग उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, जब लोगों को यह आभास होता है कि वह सोने का भरा कलश जिसमें अब क्या भरी हुई है, शराब, तो साधु क्या, मनुष्य क्या, सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, और निर्गुण निराकार परब्रह्म का उपासक बनना चाहिए। तो आज हमने कबीरदास जी की साखियों को पढ़ा,
उनके संदर्भ और प्रसंग की हमने चर्चा करी। जो 7 यहाँ पर साखियों दोहे थे जो हमने पढ़े, इससे संबंधित अगर किसी प्रकार का आपको डाउट, किसी प्रकार का समझ में न आया हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्लास कैसे समझ आ रही है, कितना समझ में आ रहा है। कहीं आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने पश्चात आपको गृह कार्य दिया जाएगा, उसे अवश्य करें, वीडियो पूरा देखें तथा मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।